हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का हमारा टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस। ये सभी जो हैं वो किसी प्रीवियस एग्जाम से ही ली गई हैं। तो देखिए, पहले इडियम है हमारी टॉक थ्रू वंस हैड। तो इसे कैसे याद करेंगे कि किसके थ्रू बात कर रहे हैं, हैड के थ्रू बात कर रहे हैं, मतलब माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक फुलिशली, या टू टॉक विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग अबाउट, किस बारे में आप बात कर रहे हो आपको पता ही नहीं होता है, बिना सोचे समझे बोल देना, जैसे नहीं बोलते उल फिजूल बोलना। तो उस सेंस में इसका मतलब होता है। और हमें मतलब ये ऑप्शन मिल सकते हैं, टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, ठीक है। टू टॉक फुलिशली, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, या फिर टू टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है टाइटन वंस बेल्ट। अब बेल्ट को टाइट करना, इससे कैसे हमें याद करना है कि पैसा कम खर्च करना है, क्योंकि अब जो है इनकम तो वही है बट गुड्स के रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, सामान के रेट जो हैं बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, जितना पैसा आप पहले खर्च करते थे उसको अब कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि अब आपके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकम उतनी है लेकिन सामान आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो टू स्पेंड लेस मनी, कम खर्च करना, क्यों, देन यू डिड बिफोर, जितना आप पहले करते थे उसके कंपैरेटिवली अब आपको कम करना है। यू हैव लेस मनी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कम है। इसका इस इडियम को एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बेल्ट टाइटनिंग, मतलब चेंजेस दैट आर मेड इन ऑर्डर टू स्पेंड लेस मनी। चेंजेस जो कि ये इन ऑर्डर टू एक कंजंक्शन है, मतलब आपको पर्पस बताने के लिए कि क्यों, क्योंकि ताकि आप क्या कर सके, स्पेंड लेस मनी, चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि रेट तो बढ़ गए हैं लेकिन इनकम वही है। तो यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, टाइटन योर बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है ग्रेट केयर, ठीक है। अब ग्रेट केयर यानी कि केयरफुल होना, क्वेश्चन करना। आपने प्री क्वेश्चन सुना होगा, प्री क्वेश्चन का मतलब होता है पहले से ही, मतलब एडवांस में ही आप उसके बारे में ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है। हमने क्या किया, वो क्वेश्चन यानी कि जो ग्रेट केयर थी हमने उसको थ्रो कर दिया विंड में, विंड की तरफ, हवा में उसे फेंक दिया, ठीक है। अब हम हो गए लापरवाह हो गए। तो हमने क्या किया, टू स्टॉप केयरिंग अबाउट हाउ डेंजरस समथिंग माइट बी, मतलब हमने स्टॉप कर दिया केयर करना कि जो भी हम कर रहे हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है। ऑप्शन दूसरा देखिए, टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, हमने रिस्क लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, कुछ बिना उसके रिस्क के चिंता किए बिना ही कुछ कर देना, या उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में ना सोचना। तो दैट इज़ थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, यानी कि केयर को, क्वेश्चन को हवा में फेंक देना। बी इन समबडी शूज़, कॉमन इडियम है, हम अक्सर स्पोकन में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको समझने के बाद ये जो एग्ज़ाम में आई हुई इडियम है हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि इफ़ आई वर इन योर शूज़, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। मैंने यहाँ पे यूज़ किया आई वर, आई के साथ वैसे तो क्या आता है, वोज आता है ना, लेकिन जब भी इमेजिनेशन होती है, किसी की जगह पे कोई नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन हो सकती है। तो इफ़ आई वर इन योर शूज़ हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इफ़ हो गया यहाँ पे, इफ़ आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट, स्पेशली तब बात की जाती है जब कोई अनप्लेजेंट या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तब हम कहते हैं कि वेल बताइए, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते, है ना। जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई शूज़, मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचो, ठीक है। कहने का मतलब है कि इमेजिन करना दैट यू आर इन अनदर पर्सनस सिचुएशन पे हैं आप, उसकी जगह पे, मतलब उसी सिचुएशन में आप हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट वन। अब इसको समझाने का मतलब क्या था, अब इसे समझते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम समझ के बच्चे आंसर गलत कर देते हैं। यहाँ है फिल, ठीक है। फिल से हमें ये समझना है कि समबडीज शूज़, यहाँ बूट्स लिखा हो तो सेम बात है कि उसके जगह को हमने यहाँ पे क्या कहा, उस सिचुएशन को जो अनप्लेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं उसकी जगह को फिल करना, मतलब उसको एक्सेप्ट करना। मान लीजिए कोई एब्सेंट है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, उसमें कोई एब्सेंट है, आप उसकी जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप काम कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले रहे हैं,
तो उसकी जगह को फिल करना, ठीक है, उसको ऐसे याद रखिएगा कि उसकी जगह को फिल करना है यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो सकते हैं, टू डू समवन्स जॉब, वो नहीं है उस समय उसकी जॉब को आप कर रहे हो, ठीक है। टू एक्सेप्ट समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू टेक समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। टू टेक समवन्स प्लेस और पोजिशन, उसकी जगह को फिल करना, उसके आज वो नहीं है, क्या करते। इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है। कीप फ्रॉम का मतलब हो गया टू अवॉइड, अवॉइड करना। किसको अवॉइड करना है, वुल्फ का मतलब भूखा भेड़िया से याद कीजिए कि भूख को दूर रखना है। किससे रखना है, अपने दरवाजे तक आने से। और वो कब संभव हो सकता है, कब पॉसिबल है, जब आपके पास इनफ मनी हो, यानी कि आपको वो पैसा सेव करके रखना है। तो यही मतलब होता है कि बुरे समय के लिए आप मतलब कुछ बैड हैपनिंग, अनप्लेजेंट को रोकने के लिए आपके पास इनफ मनी होना चाहिए, बस यही इसका मतलब है, ठीक है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू हैव इनफ मनी, पैसा उतना होना। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब भी सेम है, टू अवॉइड स्टारवेशन या हंगर कह लीजिए। ये आपको ऑप्शन में वहाँ मिलेगा, मिल सकता है, पहले अभी आया था तो यही ऑप्शन था आंसर इसका। नेक्स्ट जैसे हो सकता है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट या फिर बैड फ्रॉम हैपनिंग, कुछ भी बुरा होने से रोकना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और देखो तभी हम और आगे से आगे वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।